जय श्री राम जी सभी को। कैसे हो सब? रामायण के इस भाग को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य पढ़ें, तभी आगे की समझ में आएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। शिव, अब तक हमने जाना कि माता पार्वती और महादेव जी का विवाह हो गया। अब आगे की कथा कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जब माता से मिलकर चलने लगी तब सबने आशीर्वाद दिया। माता की ओर फिर कर देखती जाती थी। सखी उन्हें शिव जी के पास ले गई और भिक्षुकों को सब प्रकार से संतुष्ट कर शंकर जी पार्वती को संग ले कैलाश को चले। तब देवता प्रसन्न हो फूल बरसाने लगे, आकाश में नगाड़े बजने लगे। तब अत्यंत प्रेम से विहल हिमाचल उन्हें पहुंचाने को संग चले और शिव जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझा कर फेर दिया। हिमाचल ने शीघ्र घर लौटकर सब पर्वत और नदादिकों को बुला लिया और आदर सत्कार विनय तथा सम्मान के साथ सबको विदा कर दिया। जब शिवजी कैलाश में पहुंचे तब सब देवता अपने अपने घर गए। शिव पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसीलिए उनका श्रृंगार वर्णन नहीं कर सकता हूँ। शिवती अनेक प्रकार से भोग विलास करते हुए गणों समेत कैलाश पर रहने लगे। शिव पार्वती को विहार करते हुए बहुत सा समय बीत गया। तब स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। इन्होंने संग्राम में तारकासुर को मारा। स्वामी कार्तिकेय के जन्म क्रम की कथा वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है। स्वामी कार्तिकेय के जन्म क्रम प्रताप और महापुरुषार्थ का वृतांत सब जगत जानता है। तुलसीदास कहते हैं कि इसीलिए मैंने शिव के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। इस शिव पार्वती के विवाह की कथा को जो स्त्री पुरुष सुनेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों में और विवाह आदि हर कर्म में सुख पाएंगे। शिव पार्वती के इस चरित्र रूपी समुद्र का वेद भी पार नहीं पा सकते, उसको मैं बुद्धि गवार तुलसीदास कैसे कह सकता हूँ। शिव जी के इस मनोहर चरित्र को सुनकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और कथा सुनने की बड़ी लालसा बढ़ी। नेत्रों में आंसू भर आए, रोमांच खड़े हो गए। प्रेम के वश मुख से बात नहीं निकलती थी। यह दशा देख याज्ञवल्क्य मुदित हो बोले, मुनिवर तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको शिव पार्वती प्राण के समान प्यारे हैं। जिनकी शिव के चरणों में प्रीति नहीं है वे राम जी को स्वप्न में भी नहीं पाते। निष्कपट हो शिव जी के चरणों में प्रेम करना राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान व्रतधारी कौन है जिन्होंने बिना पाप के सती को छोड़ने का प्रण रख राम भक्ति को दृढ़ कर दिया। शिव के समान राम को प्यारा कौन है? पहले मैंने शिव की कथा कही थी, इससे तुम्हारे मन का भेद जान लिया। तुम राम जी के अनन्य भक्त और सब विकारों से रहित हो। मैं तुम्हारे शील गुण को जान गया। अब मैं रघुपति चरित्र कहता हूँ, तुम सुनो। हे मुनि, आपके समागम से जो सुख मुझे मिला है कहने में नहीं आता है। हे मुनि, रामचरित्र अनन्य है, जिनको शेष जी भी नहीं कह सकते। तो भी जैसे मैंने सुना वैसा ही श्री रामचंद्र जी का ध्यान धर कहता हूँ। हे मुनि, शारदा तो कठपुतली के समान है। अंतर्यामी राम सूत्रधार है, जिसे अपना जान कृपा करते हैं उसी कवि के हृदय में वाणी को नचाते हैं। उन्हीं कृपालु राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे उनके गुणों की कथा वर्णन करूँ। पर्वतराज कैलाश बड़ा रमणीक है, जहाँ शिव पार्वती निवास करते हैं। उस पर्वत पर सिद्ध तपस्वी योगीजन सुर किन्नर मुनियों के समूह और सुकृति जन निवास करते हैं और सुख मूल शिवजी की सेवा करते हैं। जो शिवजी और विष्णु के विमुख अधर्मी हैं वे मनुष्य वहां स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते। उस पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष है जो सदा हरा भरा रहता है। यहाँ त्रिविध हवा चलती रहती है, छाया बड़ी शीतल है। वहीं वृक्ष शिवजी का विश्राम स्थान है। एक बार शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देख उन्हें बड़ा सुख हुआ। बागंबर बिछा शिवजी स्वाभाविक रीति से बैठे हुए थे। कुंद पुष्प चंद्रमा के समान गौर व्रण है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, मुनियों की कोपनियां लगाए हैं, लाल कमलों के से चरण हैं, नखों की कांति हृदय अंधकार को हरती है। सर्प और भस्म ही शिवजी के भूषण है। मुख शरद के चंद्रमा को भी हरने वाला है। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिस पर गंगा जी विराजमान है। कमलवत नेत्र नीलकंठ लावण्य के निदान है। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। कामारी शिवजी बैठे हुए कैसे शोभायमान लगते थे, जैसे शांति रस मूर्तिमान बैठा है। माता भवानी पार्वती इस समय को शुभ जान शिवजी के पास गई। इनको अपनी प्रिय जान बहुत आदर पूर्वक बैठने के लिए शिव ने बाईं ओर आसन दिया। हर्षित हो पार्वती बैठ गई और पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। पति के हृदय में प्रीति देख हंसकर मीठी वाणी से बोली, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है वहीं गिरिराज नंदिनी पूछना चाहती है।
हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ त्रिपुरारी, आपकी महिमा त्रिभुवन में विदित है। चराचर नाग, मनुष्य और देवता आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ हो, अंतर्यामी हो, गुणों के निदान हो, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। आप शरणागतों को कल्प वृक्ष के समान हो। हे सुख सिंधु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो राम जी के चरित्रों का वर्णन कर मेरा ज्ञान दूर कर दीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे है, क्या वह दरिद्रता के दुख को भोग सकता है? हे चंद्रमौली, यह समझ मेरी मति के इस भ्रम को दूर कर दीजिए। हे प्रभु, जो मुनि परमार्थ करने वाले हैं, वे राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष जी, सरस्वती, वेद और पुराण सब ही राम जी का गुणगान करते हैं। हे कामारी, आप भी तो दिन रात आदर पूर्वक राम नाम को जपते हैं। राम वही अवधेश कुमार है या कोई अजन्मा, अगुण और अलग है? यदि वे नृप है तो ब्रह्म कैसे? उनकी बुद्धि तो स्त्री के वियोग में मुग्ध हो गई थी। उनका ऐसा चरित्र देख और ऐसी महिमा सुन मेरी बुद्धि चक्कर खा रही है। चेष्टा रहित व्यापक और कोई राम है तो भी मुझसे कहो। अब अज्ञानी जान क्रोध न कर, जिस तरह मेरा भ्रम मिटे वही करिए। मैंने वन में राम जी के ऐश्वर्य को देखा था, डर के मारे आपको नहीं सुनाया, तो भी मेरे मन में ज्ञान न हुआ। उसका फल मैंने भली भांति पाया। अब भी मेरे मन में कुछ संशय है, उसे कृपा कर दूर करिए। तब भी आपने मुझे समझाया था, पर मुझे ज्ञान न हुआ। यह बात समझ मुझ पर क्रोध न करिए। उस समय का सा अज्ञान मुझे अब नहीं रहा। राम कथा सुनने की जी में रुचि है। सो हे सूरनाथ, हे भुजंग भूषण, आप रामचरित्र का वर्णन करिए। पृथ्वी पर सिर रखकर चरणों की वंदना कर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सब वेद आदि शास्त्रों का सिद्धांत निकाल राम जी के यश का वर्णन करिए। जय श्री राम जी। सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।